ई बसेस वर्सेस ट्रांसपोर्टर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बसें और जो हमारी आम बसें हैं जो कि अखनूर रोड पर चलती हैं, आरसपुर रोड पर चलती हैं या फिर अन्य रूट्स पर चलती हैं, चाहे फिर कठुआ हो, सांबा हो। क्यों कल चक्का जाम हुआ, क्यों इतना बड़ा विवाद हुआ कि लोग परेशान हुए और कल आपको इलेक्ट्रॉनिक बसों में भारी भीड़ आपको देखने को मिली। और काफ़ी सारी खबरें भी आपने देखी होंगी कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस में भर भर कर लोग जा रहे हैं, और जाएं भी क्यों ना, सबको मजबूरी है, मजबूरी के कारण चलना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि ये विवाद हुआ ही क्यों, इलेक्ट्रॉनिक बसेस के साथ ये विवाद हुआ ही क्यों, ट्रांसपोर्टर के साथ ये विवाद हुआ ही क्यों। तो जो मेरी जानकारी है, जानकारी के अनुसार जो कुछ रूट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स चाहते हैं कि इस रूट पे ई बसेस ना चले, वो फलाने रूट पे चलें, तो कुछ इस तरह का विवाद देखने को मिला जिस वजह से चक्का जाम हुआ और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कि आपने कल हर एक वेब पोर्टल पर देखा भी होगा। भारी भरकम भीड़ इलेक्ट्रॉनिक बसेस में, और जो छोटे ई रिक्शा हैं नीले पीले वाले, उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला। लेकिन मेरा सवाल सबसे एक ही है कि जो रश कल आपने ई बसेस में देखा, क्या वो डेली आपको दूसरी मेटाडोर्स में, दूसरी बसेस में देखने को नहीं मिलता? कुछ दिन पहले भी हमने स्ट्रेट लाइन पे खबर चलाई थी जिसमें आपने देखा था कि एक बस कितनी ओवरलोडिंग कर रही है। उसके अलावा एक और ख़बर हमने चलाई थी कि एक मेटाडोर कितनी ओवरलोडिंग कर रही है। ये खबरें तो कोई चलाता है नहीं। उसके अलावा जो ओवरलोडिंग के साथ साथ जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जो म्यूज़िक लगाया जाता है, लाउड म्यूज़िक लगाया जाता है, जिससे लोगों को दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो भी कहीं कम नहीं है। हाँ, अगर बात करूँ मैं ट्रांसपोर्टर्स की, जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, मतलब कि प्राइवेट बसें, उनका भी कोई कम सहयोग नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी ही जम्मू कश्मीर में इतनी है कि अपनी बेरोज़गारी को रोज़गार में लाने के लिए हर कोई काम कर ही रहा है। इसीलिए कंडक्टर ड्राइवर भी अपनी दिहाड़ी लगा ही रहे हैं। अगर मैं उनसे पूछूं उनकी सैलरी कितनी है, सैलरी भी काफ़ी कम है, चाहे वह बस के ड्राइवर की हो या फिर मेटाडोर के ड्राइवर की हो। साथ में जो कंडक्टर है उसको भी कितनी दिहाड़ी मिलती है, और जो मालिक है वो भी कितना लेता है, और जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो भी कितनी लेती है। कुल मिलाकर बात यही है कि सब अपने पेट के लिए ही काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के ही हैं, जम्मू के ही हैं, और यहाँ पर ही चल रहे हैं, अपने पेट पूजा के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये जो डिस्प्यूट हुआ था रूट्स को लेकर, इसमें आपस में सलाह अगर उनकी अच्छी होती है, मिल बांट कर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबका ही रोज़गार ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन अगर लोगों से हमने जब जानकारी लेने की कोशिश की कि वो किस बस में जाना प्रेफर करते हैं, तो लोगों से भी हमें जानकारी मिली कि वो इलेक्ट्रॉनिक बस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें एसी है, फुल एसी है। और उसके अलावा आपने देखा कि जो भीड़ थी इलेक्ट्रॉनिक बस में, जो खड़े खड़े लोग बैठे हुए थे, उसमें अच्छे खासे से हाथ में पकड़ने के लिए एक बनाया गया है, जिससे कि आप स्टैंड करके चल सकते हो। और जो भीड़ आपको देखने को मिली उसमें ऊपर से अच्छा खासा एसी भी मिल रहा है, जिससे उनको कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं आ रही है। लेकिन अगर वही रश आप मेटाडोर में देखोगे तो वहाँ पर भीड़ की तरह लोगों को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश रहती है, और जो पीछे पीछे बंदे होते हैं वो फिर सांस लेने में भी कभी दिक्कत में आ जाते हैं। अगर बस की बात करूं मैं, तो बस में काफ़ी अच्छी स्पेस होती है और उसमें भी अच्छी खासी ओवरलोडिंग आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है। लेकिन जो विवाद था, जो चक्का जाम था, वो बस इसीलिए था कि रूट्स जो दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक बसेस को, और जिनमें से 2 नए रूट्स थे अखनूर रोड पे, जहाँ पर वो चाहते थे ट्रांसपोर्टर्स की यहाँ पर इनको रूट ना दिया जाए, यहाँ पर हमारी ही बसें चलेंगी। तो फिर मैं उनको कहना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। अब डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने के हिसाब से नई टेक्नोलॉजिकल गाड़ियाँ आएंगी और वो भी नए रूट्स पर चलेगी। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि जो रोज़गार है वो जम्मू के युवाओं को ही मिल रहा है। जो लोग हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो कंडक्टर्स हैं, वो भी जम्मू के ही हैं और जम्मू के लोग ही चला रहे हैं। और जो ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियाँ हैं वो भी जम्मू के लोग ही चला रहे हैं। कुल मिला के बात यही है कि जो रोज़गार है वो जम्मू के लोगों को ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, तो लोग जाएंगे ही कहाँ। और जो विवाद हुआ वो कोई विवाद था ही नहीं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियाँ
उठानी पड़ी। और मुझे हैरानगी होती है कि खबरें इस तरह की चली कि काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग ई बस में चल रही है। आप खुद ही सोचिए, किसी बच्चे का पेपर है, किसी को कहीं इमरजेंसी में जाना है, किसी को कहीं पेपर देने से या कहीं दूर जाना, किसी दूसरे स्टेट में जाना है, इमरजेंसी है, कहीं ना कहीं जाना है। तो जब सब लोग सड़कों पर बैठेंगे, स्टॉप पर बैठते हैं, तो गाड़ी का वेट तो कर ही रहे होते हैं। इसमें फिर कंडक्टर का क्या कसूर है, ड्राइवर का क्या कसूर है, उसको तो सवारी बैठानी ही है। और इसे बताऊँ मैं, जो ई बसेस की जो स्पीड लिमिट है वो टोटल 40 है, इससे ऊपर वो चल भी नहीं सकती है। यानी कि जो ओवरलोडिंग होगी भी तो उसमें भी कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि 40 की स्पीड उसमें रखी गई है लिमिट। अगर उसमें ओवरलोडिंग ना की जाती, अगर उसमें ओवरलोडिंग नहीं होनी है, तो फिर उसके ऊपर से जो पकड़ने के लिए रखा गया तो वो फिर क्यों रखा गया है। और ख़ासकर अब जम्मू में गर्मियाँ आ रही हैं। अगर अभी की बात करूँ मैं, तो अभी भी टेम्परेचर जो है 29-30 के बीच में जम्मू में चल रहा है। और आने वाले समय में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जाएगा। और आपको जानकारी अच्छे से है भी कि जम्मू में कितना टेम्परेचर राइज़ होता है। और इसमें प्राइवेट बसों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ियों में एसी नहीं है। अब ज़माने के हिसाब से टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बसेस में आपको अच्छा खासा एसी मिलता है। और टिकट भी सस्ती है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ख़ासकर बात इसमें बताना चाहूँगा, वो रुकती नहीं है। किसी भी स्टॉप पर आप जाओगे जहाँ पर सवारियाँ रुकी हैं, वो सिर्फ सवारियों को बिठाएगा और आगे की ओर चल जाएगा। लेकिन अगर बसेस की बात करूँ मैं, मेटाडोर्स की बात करूँ मैं, तो वो एक स्टॉप पर रुक जाती हैं, जब तक सवारियाँ नहीं भरती तब तक चलती नहीं हैं। और फिर वो आस्ता आस्ता लगभग एक रूट को जहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट पहुँचने में लगते हैं, और वहाँ पर वो 1 घंटा लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, इस वजह से शायद वो काफ़ी दिक्कत में आ गए, काफ़ी परेशानी में आ गए हैं। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं उनके स्टाफ फिक्स हैं, वो रुकती नहीं है, कंटिन्यू चलती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर प्राइवेट गाड़ियाँ भी इसी तरह से आगे चलती रहें तो कहीं ना कहीं उनका भी सही ही चलेगा। लेकिन ये जो डिस्प्यूट हुआ वो रूट्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। लेकिन फ़िलहाल लोग क्या चाहते हैं वो हमने कल देख लिया। लोगों से जो हमने राय ली, लोगों से जो पूछा, उन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक बस में चलने से काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती है, एसी मिल रहा है, और ख़ासकर टिकट, चूँकि टिकट भी आपको हाथों हाथ मिल जाती है कि आपका रेट कितना है, स्टॉप का रेट कितना है, वो भी आपको जानकारी मिल जाती है। लेकिन फ़िलहाल आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आप ई बस में चढ़ना चाहते हो या प्राइवेट बसेस में। हालांकि दोनों बसें अच्छी खासी हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बसें अभी नई है, और जो प्राइवेट बसेस हैं जिनमें आप बरसों से चलते आ रहे हो, और वो भी अच्छी खासी चल रही हैं और ठीक चल रही हैं। लेकिन अब गर्मियाँ भी आ रही हैं, अब लोग खुद ही प्रेफर करते हैं एसी वाली बस में चढ़ने के लिए। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें कि ई बसेस ज़्यादा बेटर हैं या प्राइवेट बसेस।